नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बुलंदशहर में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुलामी की मानसिकता से दूर रहना होगा। हमने अपनी विरासत पर गौरव करना चाहिए। सभी के लिए देश सबसे पहले होना चाहिए। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सभी के लिए पहले देश होना चाहिए और हमें अपनी विरासत पर गौरव होना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर से बड़ा बयान दिया। कहा, गुलामी की मानसिकता से दूर रहना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अपनी विरासत पर गौरव करना चाहिए। सभी के लिए देश सबसे पहले होना चाहिए। कार्यक्रम स्थल की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर पहुंचे, यहां पर जोरदार स्वागत हुआ उनका। मुख्यमंत्री ने भी सभी का अभिवादन स्वीकार किया और इसके बाद मंच से जमकर बरसते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। बुलंदशहर देश के अंदर सर्वाधिक सैनिक और सैन्य अधिकारी देने वाला जनपद है। वहां पर सैनिक स्कूल की स्थापना हो, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं बाबा राजपाल सिंह जी का। जिन्होंने अपनी 32 बीघा लैंड इस सैनिक स्कूल को दिया है। यह है जीवन की साधना, राष्ट्र को समर्पित। बुलंदशहर देश के अंदर सर्वाधिक सैनिक और सैन्य अधिकारी देने वाला जनपद है। वहां पर सैनिक स्कूल की स्थापना हो, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं बाबा राजपाल सिंह जी का। जिन्होंने अपनी 32 बीघा लैंड इस सैनिक स्कूल को दिया है। यह है जीवन की साधना, राष्ट्र को समर्पित। और वहीं विक्रम 1 की सफल लॉन्चिंग पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। भारत ने स्पेस में नया इतिहास रचा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार इस बात को लेकर जोर देते हैं कि स्पेस सेक्टर में भारत आगे बढ़े और यही कारण है कि एक के बाद एक कई बड़ी उपलब्धियां भारत हासिल कर रहा है। विक्रम 1 की सफल लॉन्चिंग पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लिखा कि ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और इसीलिए बधाई देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर बधाई संदेश साझा किया। बता दें कि विक्रम 1 की सफल लॉन्चिंग के बाद पूरे देश में खुशी की लहर है। हर किसी में गर्व की अनुभूति है और ऐसे में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया और शुभकामनाएं साझा की। और इस सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। सोनम वांगचुक को लेकर सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है। लिखा, दुनिया में वांगचुक को लेकर गहरी चिंता है। बीजेपी को गांधीवादी तौर तरीकों में विश्वास नहीं है। सोशल मीडिया पोस्ट पर अखिलेश यादव का
निशाना। उन्होंने लिखा कि बीजेपी को गांधीवादी तौर तरीकों में कोई विश्वास नहीं है। सोशल मीडिया पोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं जिसके जरिए निशाना साधते हुए नजर आए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। सोनम वांगचुक को लेकर सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि दुनिया में गहरी चिंता है वांगचुक को लेकर। सोनम वांगचुक को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। बीजेपी को गांधीवादी तौर तरीकों में विश्वास नहीं है। सपा प्रमुख की ओर से सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक को लेकर ये पोस्ट किया गया। टेलीविजन स्क्रीन पर वो पोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आए अखिलेश यादव। उन्होंने बीजेपी विधायक पूजा पाल का अखिलेश यादव पर हमला। किस अधिकार से पिछड़ों की बात करते हैं अखिलेश? पूजा पाल ने कहा, मैं पिछड़े पाल समाज की महिला हूं, मुझे आपकी पार्टी से निकाल दिया गया है। किस अधिकार से पिछड़ों की बात करते हैं अखिलेश यादव? ये बात पूजा पाल की ओर से पूछी गई। उन्होंने कहा कि मैं पिछड़े पाल समाज की महिला हूं और मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। बीजेपी विधायक पूजा पाल ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आखिर किस अधिकार से पिछड़ों की बात करते हैं अखिलेश यादव? पूजा पाल ने कहा कि मैं भी पिछड़े समाज की एक महिला हूं और मुझे आपकी पार्टी से निकाल दिया गया। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में वार पलटवार का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। अब 2027 के चुनाव के दरमियान सियासी गतिविधियां और तेज होती जा रही हैं। सियासी पारा हाई हो चुका है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अब बीजेपी विधायक की ओर से अखिलेश यादव से बड़ा सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि आखिर किस हक से, किस अधिकार से बात करते हैं आप पिछड़े समाज की? अब खबर कुशीनगर से, जहां हत्या के शक में 9 दिन बाद एक युवक का शव कब्र से बाहर निकाला गया। डीएम महेंद्र सिंह तंवर के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। एसडीएम पडरौना सर्वेश कुमार सिंह की मौजूदगी में शव को कब्र से बाहर निकाला गया। इस दौरान कुबेरस्थान थाना प्रभारी हर्षवर्धन सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के जंगल पचरुखिया गाँव निवासी महमूद की 9 जुलाई को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पोस्टमार्टम कराने की मांग की थी। मजिस्ट्रेट की निगरानी में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। कुशीनगर का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां हत्या के शक में अब 9 दिन बाद कब्र से शव बाहर निकाला गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। डीएम के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ही शव बाहर निकाला गया। पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई। खबर चित्रकूट से है, जहां युवक की मौत के बाद मानिकपुर थाना क्षेत्र के ऊंचाडी गांव में हंगामा हो गया। परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि 14 जुलाई को लेन देन के विवाद में युवक पर हमला हुआ था, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। मौके पर पहुंचे तमाम जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने परिजनों से बातचीत की। प्रशासन ने आर्थिक सहायता और आवास योजना का लाभ देने का आश्वासन दिया। और अब खबर मेरठ से है, जहां स्कूल संचालक की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक पत्नी ने प्रेमी और वैन ड्राइवर के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी। आरोप है कि पहले स्कूल संचालक को नींद की गोलियां दी गई और बाद में बिस्तर में जहरीला सांप छोड़ दिया गया। पुलिस ने मामले में पत्नी, उसके प्रेमी और 2 सपेरों समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हत्या की साजिश से जुड़े अन्य पहलुओं की पड़ताल
भी प्रशासन की ओर से की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है प्रशासन ने। स्कूल संचालक की मौत का बड़ा खुलासा हुआ। जानकारी है कि पत्नी ने प्रेमी और वैन ड्राइवर के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। नींद की गोलियां देकर जहरीला सांप बिस्तर में छोड़ दिया। हालांकि अब प्रशासन की ओर से कार्रवाई आगे अमल में लाई जा रही है और 4 आरोपी प्रशासन के शिकंजे में हैं। प्रेमी और वैन ड्राइवर के साथ मिलकर इस पूरी हत्या की प्लानिंग की। नींद की गोलियां देकर बिस्तर में जहरीला सांप छोड़ दिया। हालांकि प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये खबर सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। बता दें कि मामले में पत्नी, उसके प्रेमी और 2 सपेरों के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आगे की जांच पड़ताल प्रशासन कर रहा है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से लगातार पूछताछ भी हो रही है और हत्या की साजिश से जुड़े तमाम पहलुओं की पड़ताल प्रशासन की ओर से की जा रही है। मेरठ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई। मिलकर एक स्कूल, कृष्णा किड्स पब्लिक स्कूल चलाते थे। इन दोनों ने 2019 में प्रेम विवाह किया था। दामिनी का इनके ही स्कूल के एक ड्राइवर से संबंध पता चला। इनकी लगातार उनसे वार्ता होती थी। तुषार नाम का व्यक्ति था। तुषार का जब मोबाइल और अन्य चीज़ें देखी गई तो उनके मोबाइल में एक डब्बे में बंद एक सांप का फोटो भी प्राप्त हुआ। उसके आधार पर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि 2 सपेरों से मिलकर उसने एक सांप खरीदा था और जो मृतक अतुल हैं वो एक विद्या प्रकाशन में ड्राइवर का काम करते थे पहले। इनका 20 लाख का बीमा था। इसी पैसे को लेकर इन दोनों ने ये प्लान बनाया कि ये अपने पति को मरवा देंगी और वो अपनी पत्नी से तलाक ले लेगा और ये दोनों शादी करके और इस पैसे से आगे चल के रहेंगे। ये दोनों मिलकर एक स्कूल। और नहीं, अब खबर अलीगढ़ से है, जहां दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। विद्युत विभाग कर्मचारी के घर पर लूटपाट का मामला। नगाब पोस्ट लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। बता दें कि थाना रोरावर इलाके के श्रीराम कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां नगाब पोस्ट लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद टीम मौके पर पहुंची और प्रशासन की ओर से कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज पुलिस की ओर से खंगाले जा रहे हैं। बता दें कि विद्युत विभाग कर्मचारी के घर पर लूटपाट का ये पूरा मामला सामने आया है। नगाब पोस्ट लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अब सीसीटीवी फुटेज पुलिस की ओर से खंगाले जा रहे हैं। ये पूरा मामला थाना रोरावर इलाके के श्रीराम कॉलोनी का बताया जा रहा है। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर प्रशासन की ओर से आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में प्रशासन आरोपियों की पहचान करने में जुटा हुआ है। कोशिश है कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों तक पहुंचे प्रशासन। जैसे ही मामले की जानकारी प्रशासन तक पहुंची, तुरंत पुलिस मौके पर आई और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। पूरे मामले में प्रशासन की लाख चेतावनी के बावजूद दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। हालांकि आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द आरोपी शिकंजे में होंगे और अब इसी सिलसिले में साक्ष्य जुटाने का काम किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है। सीसीटीवी के जरिए लुटेरों तक पहुंचने की कोशिश प्रशासन की ओर से की जा रही है। विद्युत विभाग कर्मचारी के घर पर लूटपाट का मामला सामने आया, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही तुरंत टीम एक्शन मोड में आई। मौके पर पहुंची टीम और अब गहनता से हर एक बिंदु से जांच पड़ताल प्रशासन कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां नकाब पोश लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।
मामला ये हुआ कि मैं 9:45 बजे ऑफिस गया था, फिर मेरे जाने के बाद 10:15 बजे घर में घुसे 2 आदमी नाकापोश, अंदर घुस के हमारी घरवाली जब बाहर निकली तो वो देखी कमरे में कोई कुत्ता तना घुस गया। पता लगी 2 आदमी अंदर बैठे थे पहले से ऑलरेडी। फिर उनने रुमाल लगा के बेहोश किया, फिर चक्कू लगा के फिर अंदर ले गए, हाथ पर बांध के, फिर लॉकर के चाबी मांगे। चाबी न देने पर कही कि छोटी बच्ची है 4.5 साल की, उसको मैं गर्दन काट दूंगा। फिर उनने दे दी होंगे चाबी, फिर उनने सारे गहना जेवर ले गए, रुपया ले गए और फरार हो गए। 1 घंटे। करीब कितना पैसे का जेवर था, कितने पैसे ले गए? रुपया तो घर में कम ही रखता हूँ, 40,000 लगभग थे खर्चा पानी के लिए, और गहना जेवर थे 40-50 के लगभग। 40-50 हजार या लाख? और वहीं अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे। दबंगों ने बस सड़क पर रुकवाकर ड्राइवर और कंडक्टर की जमकर पिटाई की। ये घटना बस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है और आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मामले का वीडियो भी सामने आया। बता दें कि बस में लगे सीसीटीवी कैमरों में ये पूरी घटना कैद हो गई। प्रतापगढ़ में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बस के ड्राइवर और कंडक्टर के साथ मारपीट की गई। ये पूरी घटना बस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो। अब पुलिस इस फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है और इसी के आधार पर आरोपियों की पहचान कर आरोपियों तक पहुंचने की कवायद शुरू की जा चुकी है। अधिकारी लालगंज अवगत कराना है कि आज दिनांक 17/7/2026 को थाना क्षेत्र लीलापुर की चौकी हंडोर में नोएडा से आने वाली एक बस को रोक करके कुछ लोगों द्वारा आपसी विवाद में ड्राइवर और कंडक्टर के साथ मारपीट की गई। इस संबंध में पीड़ित के प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया तथा मारपीट करने वाले व्यक्तियों को आइडेंटिफाई करके उनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं। खबर अलीगढ़ से है, जहां अज्ञात युवक का कटा हुआ सिर बरामद हुआ है। सिर कटी लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी मच गई। ग्रामीणों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। शव की शिनाख्त करने में अब प्रशासन जुटा हुआ है। अखराबाद थाना इलाके के गांव सिकंदरपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अज्ञात युवक का सिर कटा शव बरामद होने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हालांकि मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और अब प्रशासन शव की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। अखराबाद थाना इलाके के गांव सिकंदरपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां सिर कटी लाश बरामद होने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। अब प्रशासन की ओर से मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। आखिर व्यक्ति के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और किसने किया, हर एक पहलू पर प्रशासन जांच कर रहा है। हर एक एंगल से मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ। सिरकटी लाश मिलने से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और अब प्रशासन की ओर से मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। शव की शिनाख्त करने में प्रशासन जुटा हुआ है। अखराबाद थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें देखिए किस तरह से पूरे क्षेत्र में तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। भारी संख्या में लोग भी मौके पर इकट्ठा हो गए। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद तुरंत टीम की ओर से एक्शन लिया गया और पुलिस अब मामले की कार्रवाई कर रही है। खबर आगरा से है, जहां 2 मंजिला मकान में ओवरलोड डंपर घुस गया। हादसे के समय घर में परिवार सो रहा था। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना सामने नहीं आई है। मकान मालिक ने ओवरलोड डंपरों पर कार्रवाई की मांग की है। मामले में पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया है। आगरा का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां 2 मंजिला मकान में डंपर घुस गया। हादसे के समय परिवार घर में सो रहा था। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना सामने नहीं आई है। मकान मालिक ने ओवरलोड डंपरों पर कार्रवाई की मांग की। मामले में पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।